टेंथ क्लास के सभी स्टूडेंट्स को आज के इस वीडियो में अगेन स्वागत है। कल आपको वीडियो में मिला था थेल्स थ्योरम और एक तरह से कहिए कि सिमिलैरिटी का जो चैप्टर था त्रिभुज संबंधी चैप्टर 6 का, और उसी का मैं चैप्टर आज लाया हूँ 6.2 6.1 करके चैप्टर्स है, उसी को मैं बताने आया हूँ। तो समरूपता का जो था थेल्स प्रमेय कैसे सिद्ध किया जाता है तो उसको तो हमने कर डाला। अब आइए 6.2 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन इज हेयर। अब इसमें किया क्या जा रहा है कि देखिए यहाँ पर दिया गया है कि डी पैरेलल बीसी है, ये जो डी है वह इसके पैरेलल है, समांतर है, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर है। थेल्स प्रमेय भी यही बताया गया है कि थेल्स प्रमेय में जब हम त्रिभुज होता है तो त्रिभुज की जो एक भुजा है ये भुजा इस लाइन के एक समांतर होती है, हो गया, जिसको हमने थेल्स प्रमेय में कथन में कैसे पढ़ा कि त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए। तो वही यहाँ पर एक रेखा खींचा गया है जिसमें ये इसके समांतर है। फिर इसमें दो टुकड़े दिए गए हैं, 1.5 यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। फाइंड आउट करने के लिए क्या दिया जा रहा है कि इसी फाइंड करो, इसी ये जो टुकड़ा दिख रहा है इस टुकड़े का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कल हम लोग थेल्स प्रमेय के अंतर्गत क्या सीखे थे, ए बी सी और यहाँ पर अगर डी ई है तो इस टुकड़ा बटा इतना, डेट मीन्स कि ए डी बटा में डी बी, यानी इतना बटा में इतना, और ए ई बटा में इसी, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होता है, यानी भुजाओं का अनुपात ऑलवेज बराबर होता है। सो डैट उसी थेसिस पर आइए तो ए डी बटा क्या हो जाएगा डी बी, ए डी है 1.5 डी बी है 3, तो ए डी बाई डी बी, तो ए डी जो है और डी बी के बराबर, और क्या हो जाएगा ए ई बराबर ए ई बटा ई सी। तो ए डी कितना है, ए डी है 1.5 और डी बी कितना है 3 और ए ई कितना है 1 और ए सी का पता नहीं है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है 1.5 दूनी 3 यहाँ पर काट सकते हैं, 1.5 को 1.5 बोलते हैं, तो 1.5 दूनी 3 यहाँ कट गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या दिख रही है, ऐसे करके अगर क्रॉस करें तो 2 गुने 1 2 और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो इसी गुने 1 इसी, यानी इसी बराबर व्हाट वी गेट, तो देन 2, तो इसी बराबर 2 वी गेट आंसर 2। फिर इसके बाद है अगर हम इसकी बात करें कि इस ट्रेंगल में यहाँ पर इसमें हमें क्या निकालना है, ए डी फाइंड आउट करना है। तो ए डी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इतना बटा में इतना और फिर इतना बटा में इतना करते हैं, चूँकि भुजाओं का अनुपात यहाँ भी बराबर, चूँकि इसमें भी आपको बी सी जो है डी के समांतर है, बी सी डी के समांतर, बी सी पैरेलल डी ई, तो बी सी पैरेलल अगर डी ई हुआ है तो इसमें भुजाओं का अनुपात कैसे लेंगे, ए डी बटा में डी बी, ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में इसी, उसमें भी होगा, क्यों होगा इसी, ए डी बटा में इसी क्यों, ए ई बटा में इसी क्यों होगा, तो इसके पीछे रीजन इज डैट कि ए ई यहाँ पर है 1.5 1.8 और इसी क्या है 5.4, तो ए डी आपको मिला यहाँ से, ए डी वो तो दिया ही नहीं है, ए डी नहीं दिया और ए डी निकालने के लिए दिया भी गया। देखिए ये क्वेश्चन मार्क किया हुआ दूसरा नंबर का क्या है कि ए डी कितना आएगा, तो जो जो चीज़ दिया हो, ए डी नहीं दिया है छोड़ दीजिए, और बटा में क्या है डी बी, तो डी बी कितना है, ए डी बटा डी बी कितना है 7.2 7.2 और ए कितना है 1.8, तो 1.8 लिख दिया, और इसी कितना है 5.4, ठीक है। पॉइंट के बाद इसमें भी एक अंक, पॉइंट के बाद इसमें भी एक अंक, खत्म, 18 थी 54 खत्म, 1 बटा में 3 यहाँ पर आ चुका। अब क्या करोगे, ए डी गुने 3 कर दो ऐसे करके, ये तिरछे गुना, और यहाँ 7.2 इंटू 1, तो फाइनली वी गेट 3 ए डी बराबर 7.2 इंटू 1, तो 7.2 वी गेट। अब ए डी इजकल टू अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 7.2 और बटा में 3 चला जाएगा डिवाइड में, देन 24 थी अब तक 2.4, यानी ए डी बराबर हमने फाइनली प्राप्त किया 2.4, तो 2.4 इज फाइनल आंसर 2.4, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन अभी मैं सोल्व किया हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जस्ट, तो नाउ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखेंगे। इसमें क्या करना है कि दिया गया है, क्वेश्चन कहा है कि किसी त्रिभुज, वही एनसीईआरटी बुक से ही मैं करा रहा हूँ, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, कोई त्रिभुज ले लीजिए पी क्यू आर, ये तो खैर 3 नंबर क्वेश्चन का फिगर उतर गया, चलिए एक फिगर हम करें पी क्यू आर, क्या है
पी क्यू आर, जैसा कि यहाँ लिखा भी गया पी क्यू आर। और उसमें भुजाएं पी क्यू और पी आर पर, ये जो पी क्यू है इस पर और पी आर इस पर जो है दो बिंदु हैं, क्रमशः दो बिंदु हैं ई और एफ हैं। तो मान लीजिए इस पर ई है और इस पर एफ है, ओके। और ये लाइन ऐसे करके मिला दो। हाँ, निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर, क्या ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है, ये लाइन इस लाइन के समांतर है, ये पूछा जा रहा है कि ई एफ समांतर क्या क्यू आर है, ऐसे बताना है, ओके। तो इसमें हम करते क्या हैं, जो वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें देखिए 2 का फर्स्ट में दिया गया है, देख सकते हैं 2 का फर्स्ट में क्या दिया गया है, 2 का फर्स्ट में दिया है P बराबर 3.9, P बराबर कितना है 3.9 सेंटीमीटर, और EQ जो है 3 है, EQ जो है 3 है, और PF 3.6 है, PF 3.6 है, और फिर 2.4 है, FR क्या है 2.4 है, ओके। अब क्या है, इसमें आप अगर सॉल्व करना चाहो तो कैसे करोगे, इतना बटा इतना, बस खाली इसमें सॉल्यूशन कुछ नहीं, कोई एक्स वाई का वैल्यू थोड़ी निकालना है, खाली ये दिखा देना है कि अगर इतना बटा इतना और इतना बटा इतना अगर दोनों का वैल्यू बराबर है, देन हम कह सकते हैं कि ये जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम बोलते हैं कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो ये रेखाएँ समांतर होगी, और थेल्स में क्या कहा गया कि ये रेखाएँ समांतर हो तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगी। बात समझे, यानी ये समांतर दिया नहीं गया है बल्कि समांतर ही प्रूफ करना है, तो वो कब होगा, जब भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो हम लोग इसमें पहले निकालते हैं पी बटा में क्या कर लेंगे क्यू ई। अब पी बटा में क्यू कितना है 3.9 बटा में 3, यहाँ से काटोगे तो 1.3 टाइम्स में कट जाएगा, 1.3 आया, और फिर उधर से ले लो तो पी एफ और बटा में क्या हो जाएगा एफ आर, पी एफ और एफ आर, पी एफ हो गया 3.6 और एफ आर हो गया 2.4। अब इसको काटना चाहो तो 12 या 36, यहाँ से 3 बार में 12 दूनी 24, 2 बार में गया, है ना। पॉइंट इसमें लगा हुआ तो उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं 3 बटा में 2, फाइनली इसको अगर पॉइंट में भी काटो तो 1.5। तो इसमें देख रहे हैं कुछ और है, इसमें कुछ और है, यानी चूँकि पी एफ जो है पी बटा क्यू ई और पी एफ बटा एफ आर, ये दोनों का रेशियो जो है सो दोनों डिफरेंट आ रहा है, इसलिए जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है कि क्या ई एफ जो है वो समांतर है किसके क्यू आर के। तो ऐसे में क्या होगा, समांतर नहीं है। यह कथन जो है से जो पूछा जा रहा है उसमें हम क्या बोलेंगे कि समांतर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इतना बटा इतना और इतना बटा इतना का जो रेशियो है वो यहाँ डिफरेंट आ जा रहा है, डिफरेंट नहीं आना चाहिए, ओके। चलो एक और देख लेते हैं, इसमें भी एक पी क्यू आर त्रिभुज ही है, पी क्यू आर, चलिए पी क्यू आर, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ ई दे दो, यहाँ एफ दे दो। अब P बराबर क्या है 4, P बराबर यहाँ 4 डाल दिया, ठीक है। फिर क्यू ई बराबर 4.5, क्यू ई ये वाला देख रहे हैं क्यू ई, ये क्या है 4.5 है। फिर पी एफ बराबर कितना है 8 है, पी एफ बराबर 8 है, और आर एफ बराबर कितना है 9 है, आर एफ बराबर 9 है। अब खुद से सोच करके देखिए, इतना बटा इतना और इतना बटा में इतना, क्या ये बराबर है, हमें क्या मालूम, करके देख लो। वैसे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन करके दिखाना तो पड़ेगा ना, अगर क्वेश्चन आ गया है तो उस सेंस में करना पड़ेगा। ये 4 बटा में क्या है 4.5, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि काटना चाहो तो ही कटेगा नहीं, हाँ पॉइंट हटाओगे तो कुछ हिले डुलेगा, ये रहने दो भाई, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। फिर क्या निकालोगे, ये निकाल लो पी एफ बटा में क्या निकालोगे एफ आर, ठीक है, पी एफ बटा में एफ आर निकालो, तब पी एफ कितना है 8 है और एफ आर कितना है 9 है। अगर इसका काटना चाहो तो देखो 4 दूनी 8 और 4.5 गुने 2 तो 9, 4.5 गुने 2 तो 9, 4 गुने 2 तो 8, यानी 4 बटा 4.5, और यहाँ भी 4 बटा 4.5, तो दोनों सेम आया कि नहीं। यहाँ लिख देंगे कि यहाँ कहाँ, यहाँ यहाँ कहाँ, यहाँ, ठीक है। यानी ट्रायंगल में जब हम निकाल रहे थे तो यहाँ क्या हो रहा है, थेल्स प्रमेय का विलोम सेट कर रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ कि पी और बटा ई क्यू और बराबर क्या हो जाएगा पी एफ बटा क्या हो जाएगा एफ आर, बराबर क्या आया 4 बटा में 4.5। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स के विलोम से ई एफ समांतर है क्यू आर। इसी का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे ही करके जांच कर लीजिएगा, ओके।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक तीसरा नंबर दिखाते हैं, जस्ट वहां पर रिटर्न भी। इस फिगर में आपको क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है मैं पहले शो करता हूं। देखो भाई, ये लिखा हुआ है एलएम समांतर सीबी। एलएम, यहाँ एलएम है, देख लो भाई ऐसे, ये रेखा इस रेखा के समांतर है बीसी के, या सीबी कह लो, एक ही बात है, बीसी या सीबी में कोई फर्क नहीं। और उसी तरह से यहाँ भी दिख रहा है, अगर हम बराबर ऐसा करते हैं तो ये बातें समझ में आएगी। जैसे यहाँ पर ऐसे कर लो, ऐसे और ऐसे, और ये लाइन के समांतर ऐसे लाइन खींचो तो इस समांतर जैसा ना लगने लगा। तो उसी तरह का यहाँ पर एक केस दिया हुआ है, तो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। ओके, अब क्या है कि अगर ये समांतर है तो सिद्ध क्या करना है, ए एम बटा ए बी, मतलब इधर का जो रेशियो है ए एम बटा एम बी बराबर क्या है, ऐसे सिद्ध कर देना है कि ए एन बटा ए डी। ए एन देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ ए एन है ना, ए एन और ए डी तो ये पूरा हो गया, ए एन और ए डी, और इधर क्या लिखल था ए एम और ए बी। देखो इतना पार्ट और बटा टोटल, और फिर इतना हिस्सा बटा पूरा टोटल, कोई भारी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले चलेंगे ऊपर वाले ट्रायंगल में। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ए बी सी, यहाँ से ऐसे करके जो ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, उसमें चले जाओ। तो ए बी सी में चलेंगे तो क्या मिलेगा, ए एम बटा ए बी, ए एम बटा ए बी हो गया। अब बराबर उसी तरह से यहाँ चलो, ए एल बटा ए सी, ए एल बटा ए सी, एक छोटा टुकड़ा फिर एक बड़ा टुकड़ा ना, तो क्या हो जाएगा ए एल बटा एस सी। ओके, तो ये हुआ हमारा कहाँ से, फर्स्ट में। क्यों, इसमें क्या था हमें, चूंकि एल एम क्या था, समांतर था किसके, बीसी के। ये लाइन इस लाइन के क्या था, समांतर था। और जब समांतर रहेगा तो थेल्स प्रमेय के हिसाब से जब कोई त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा अगर खींची गई है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हमने ऐसे किया था कि इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, तो आखिर बात बराबर हो जाता है। उसको हम लास्ट में बल्कि एक बार और प्रूफ कर देंगे। चलिए, तथा अब ट्रायंगल नीचे वाले में आ जाए, नीचे ए डी सी ट्रायंगल दिख रहा है, ए डी सी ऐसा ट्रायंगल है, तो ए डी सी में चले जाओ। तो ट्रायंगल ए डी सी में, तो ए डी सी में जब चलेंगे क्या मिलेगा, तो मिलेगा ये कि ये लाइन चूंकि इस लाइन के समांतर है तो उसको भी लिख लेते हैं, एल एन समांतर सी डी, ऐसा दिया गया। और इसके बाद देन आफ्टर क्या करना है, इसके बाद है भुजाओं का अनुपात लेना। तो ए एन बटा ए डी, ए एन बटा ए डी, ए एन बटा ए एन यहाँ तक है, पूरा ए डी का है पूरा का पूरा। अब बराबर उधर से चलो तो ए एल बटा ए सी, ए एल बटा ए सी, क्लियर। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर क्या हमें मिल रहा है, ए एल बटा ए सी, ए एल बटा ए सी, दोनों में देख लो सेम सेम है। ओके, ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, और आएगा ही आएगा, इस तरह के क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए कॉमन है, लेकिन आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो बड़ा आसानी से बन भी जाए। तो फर्स्ट और सेकंड से चलो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। कॉमनली ऐसे में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ऐसे यहाँ का वैल्यू दे दिया, यहाँ का वैल्यू दे दिया, कुछ इसमें से दे दिया, कुछ इसमें दे दिया, इधर का वैल्यू पूछ दिया, से बोले पर जाएगा पूरा था। हाँ, तो देखेंगे इस थेल्स थ्योरम में हमने किया कि ए भुजा और बटा ए भुजा, और फिर ए भुजा बटा ए भुजा, ऐसे कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हुआ, 4/6 और इधर 8/12 ले लिया, तो इधर 4/6, उधर भी 4/6 आ गया। अब अगर मान लीजिए कि 4 और बटा ई टोटल ले लो, तो 4 बटा ई 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। ये पूरा लेंगे तो 6 और 4 10। उसी तरह से इधर भी 8 और ये टोटल 20, 8 बटा टोटल 20। अब इसको काटोगे तो 4 दूनी 8, 10 दूनी 20 आया कि नहीं। तो दोनों के दोनों सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही है। उसी आधार पर इसमें लिया गया है इतना बटा में टोटल, और फिर इधर किया था इतना बटा में टोटल। तो ऐसे चलता है, कोई भारी बात नहीं। नीचे में उल्टी से भी चल सकता है, ऐसे भी कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, ऐसे भी होने लगता है, या इतना बटा टोटल और इतना बटा टोटल, कुछ भी। जब भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा तो कैसे भी ले लेंगे, चलेगा। तो यहाँ तक आपको हमने क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दिखाएंगे 4 नंबर क्वेश्चन।